कभी सोचा है कि एक पुराना नक्शा महज कुछ लकीरों और डॉट्स से कहीं ज्यादा हो सकता है? आज हम एक साधारण से क्विज को समझ लीजिए कि एक टाइम मशीन में बदलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे नक्शे हमें उन साम्राज्यों और सभ्यताओं की अनकही कहानियां सुना सकते हैं जो बहुत पहले कहीं खो गई थीं। तो सवाल यही है कि क्या एक मामूली सा क्विज हमें सदियों पुराने साम्राज्यों के राज बता सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। हम सवाल जवाब के जरिए इतिहास की परतों को खोलने जा रहे हैं, जहां हर नक्शा एक सुराग है। तो चलिए इस ऐतिहासिक जासूसी में अपना पहला कदम रखते हैं। ये रही हमारी पहली चुनौती। देखिए, इसे कोई इम्तिहान मत समझिए। ये तो नक्शों से भरी पहेलियों की एक किताब है। हर पहेली हमें एक नई कहानी की तरफ ले जाएगी और हम सब मिलकर इसे सुलझाएंगे। तो हमारी पहली यात्रा हमें उन रास्तों पर ले जा रही है जहां कभी राजकुमार सिद्धार्थ चले थे और फिर बुद्ध बने। ये सिर्फ कुछ जगहों के बारे में नहीं है, ये उनकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का एक नक्शा है। देखते हैं कि ये भूगोल हमें क्या सिखाता है। तो ये रहा पहला नक्शा और उससे जुड़ी कुछ घटनाएं। इससे पहले कि मैं जवाब बताऊं, जरा एक पल के लिए इस पर नजर डालिए। क्या इन बिंदुओं को बुद्ध के जीवन की बड़ी घटनाओं से जोड़ा जा सकता है? सोचिए जरा। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट बी से। ये है लुम्बिनी, नेपाल की तराई में बसा वो पवित्र स्थान जहां एक राजकुमार ने जन्म लिया, जो आगे चलकर दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने वाला था। ये उनकी कहानी का समझिए पहला अध्याय है। अब चलते हैं पॉइंट डी पर। यह है बोध गया, वो जगह जहां सालों की तपस्या के बाद सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला और वो बुद्ध कहलाए। ये उनकी यात्रा का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ था। अगला पड़ाव है पॉइंट सी, यानी सारनाथ। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। यहीं से उन्होंने ज्ञान के उस पहिए को घुमाया जिसे हम धर्मचक्र कहते हैं, और यहीं से उनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हुई। और आखिर में पॉइंट ए, ये है सांची का महान स्तूप, जिसे महान सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये विशाल स्मारक इस बात का प्रतीक है कि कैसे बुद्ध की शिक्षाओं ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी जड़ें जमा ली थीं। तो हमने एक आध्यात्मिक यात्रा तो देख ली। अब वक्त है उन साम्राज्यों की ताकत और राजनीति को देखने का जिन्होंने कभी इस जमीन पर हुकूमत की थी। हमारी अगली पहेली हमें प्राचीन राजवंशों और उनके विशाल इलाकों की दुनिया में ले जाएगी। इस नक्शे को देखिए, ये प्राचीन भारत के कुछ सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों का नक्शा है। लेकिन कौन सा राजवंश कहाँ राज करता था? इसका जवाब हमें कुछ ऐतिहासिक सुरागों में मिलेगा। ये एक पहेली है और इसके सारे टुकड़े हमारे सामने ही हैं। इस नक्शे को सुलझाने के लिए हमें इन राजवंशों की पहचान को समझना होगा। सोचिए, एक राजवंश जो खुद को देवताओं का पुत्र कहता था और शुद्ध सोने के सिक्के चलाता था, वो थे कुषाण। एक और जो दक्षिण के व्यापार मार्गों का स्वामी था, वो थे सातवाहन। और रुद्र दामन जैसे ताकतवर राजा वाले पश्चिमी शक। यही सुराग हमारी चाबी हैं। तो अब इन सुरागों को नक्शे पर रखते हैं। इलाका ए को देखिए, देवपुत्र की उपाधि और सोने के सिक्के। ये यकीनन शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य है जो मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत तक फैला था। कमाल की बात यह है कि उनके सिक्के रोमन साम्राज्य तक पाए गए हैं। ये उनके विशाल व्यापार को दिखाता है। अब हम आते हैं इलाका सी पर। ये पश्चिमी शकों का गढ़ था। यहीं पर रुद्रदामन प्रथम जैसे महान शासकों ने राज किया, जिनका दबदबा दूर दूर तक फैला हुआ था। और आखिर में इलाका डी, यानी दक्कन का पठार। ये था सातवाहन साम्राज्य। वे दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे, जिसका मतलब है दक्षिण के रास्ते के भगवान, क्योंकि उनका उत्तर और दक्षिण के बीच होने वाले अमीर व्यापार पर पूरा कंट्रोल था। अब हम वक्त में और भी गहरा गोता लगाने जा रहे हैं। इन साम्राज्यों से भी पहले सिंधु घाटी सभ्यता की रहस्यमयी दुनिया में ये इस उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड शहरी सभ्यताओं में से एक थी। ये नक्शा एक अविश्वसनीय कहानी बताता है। हड़प्पा के लोग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थे, नहीं, वे महान नाविक और व्यापारी थे जिनका नेटवर्क मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक फैला हुआ था। जरा सोचिए, हजारों साल पहले वे कितना बड़ा व्यापार करते होंगे। लेकिन उनके इस ग्लोबल ट्रेड के बावजूद इस महान सभ्यता का दिल यहीं भारतीय उपमहाद्वीप में धड़कता था।
यहीं पर उनके सबसे बड़े और सबसे सुनियोजित शहर बनाए गए थे। और अब हमारी आखिरी पहेली। ये नक्शा हमें हड़प्पा सभ्यता के कुछ सबसे मशहूर शहरों को दिखाता है। क्या हम इन प्राचीन महानगरों को दिए गए सुरागों से पहचान सकते हैं? चलिए देखते हैं। चलिए इस आखिरी नक्शे को फटाफट सुलझाते हैं। ए है मांडा, कश्मीर में, इस सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा। सी है मोहनजोदड़ो, जहां का ग्रेट बाथ आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देता है। डी है सुतकागेंडोर, पाकिस्तान के तट पर उनकी पश्चिमी चौकी। और ई है लोथल, गुजरात में, दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक, जो उनके समुद्री व्यापार का जीता जागता सबूत है। तो हमने सारी पहेलियां सुलझा ली हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ नाम और जगहें नहीं हैं। इन जवाबों के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। चलिए अब जरा उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये नक्शे, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये इतिहास के गवाह हैं। हर एक बिंदु एक कहानी कहता है, साम्राज्यों के बनने और बिखरने की, बुद्ध जैसे महान विचारों के फैलने की, और उन लाखों लोगों की जो हमसे पहले इस धरती पर रहते थे। सच तो यही है कि भूगोल वो मंच है जिस पर इतिहास का नाटक खेला जाता है। जैसा कि कहा भी जाता है, भूगोल वो कैनवस है जिस पर इतिहास की कहानी पेंट की जाती है। हमने आज जो भी नक्शा देखा वो उस कहानी का एक पन्ना है जिसे नदियों, पहाड़ों और मैदानों पर लिखा गया है। आज हमने सीखने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया उसे डाइडैक्टिक मेथड कहते हैं। ये बस सवाल जवाब के जरिए सीखने का एक फैंसी नाम है। यहाँ हमने किसी शिक्षक की जगह इन तस्वीरों और नक्शों को ही अपना टीचर बनाया और उन्हें हमें सीधे जवाबों तक ले जाने दिया। और अब एक आखिरी सवाल के साथ इस सफ़र को ख़त्म करते हैं। हमने देखा कि कैसे सदियों पुराने नक्शे हमें उस ज़माने की कहानी सुनाते हैं। तो ज़रा सोचिए, आज के हमारे गूगल मैप्स, हमारी डिजिटल दुनिया के नक्शे भविष्य के इतिहासकारों को हमारी कहानी कैसे सुनाएंगे?